मुकाम एक मंजिल एक लेकिन रास्ते अलग। तो बिड़ू कन्फ्लिक्ट तो आना है और इसी कन्फ्लिक्ट के बीच में ऐसे मिर्च मसाला डाल के हमको वार 2 का ट्रेलर फाइनली देखने को मिल ही जाता है। और इसी बात का दुख है, क्यों मिल जाता है, क्यों भाई इतनी बुरी लगी। बात करते हैं। सो बिड़ू वार 2 का ट्रेलर तो आ चुका है, जहां इस बार वार 1 के कंपैरिजन में इसके कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स ग्रीक गॉडवा ऋतिक रोशन और जूनियर वाला एनटीआर, इन दोनों के इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाया जाएगा। जिससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि दोनों में से अच्छा कौन बुरा कौन, ये हमें समझ में नहीं आएगा। मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि भाई जैसा हमने ट्रेलर में देखा, दोनों के लिए इंडिया इज फर्स्ट, नंबर 1 प्रायोरिटी, देश से बढ़कर कुछ नहीं। तो भाई दोनों का तो सेम ही मोटिव है, फिर कन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है वार। इसी क्वेश्चन पे पूरी की पूरी वार 2 टिकी हुई है। और अगर इस बात का रीजन, इस बात का मोटिव थोड़ा सा तगड़ा निकल गया, सही बैठ गया ऑडियंस को, हमको कन्विंसिंग लगा कि भाई हाँ इसकी वजह से वार हो सकती है बिड़ू, तो भाई VFX वगैरह थोड़ा बहुत खराब भी हो जाए तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मूवी व्हाट मैटर्स इज द स्टोरी। सबसे ज्यादा ऑब्वियसली भाई VFX मैटर करते, सब कुछ मैटर करता है, लेकिन स्टोरी ही अगर टट्टी होगी तो VFX अकेला बेचारा क्या कर लेगा। लेकिन भाई इस वाले ट्रेलर में प्रॉब्लम यही आ जाती है कि भाई VFX इज बहुत बुरा, कहीं जगह पे तो भाई बहुत ही ज्यादा बुरा। भाई आप लोग आराम से नोटिस कर लोगे। और भाई इससे भी ज्यादा बुरा है इसका पोस्टर। मतलब पोस्टर को देख के बिड़ू ऐसा लग रहा है कि आलसपन की भी हद होती है भाई। इतना ज्यादा एवरेज ये मूवी का पोस्टर है, वो भी वार 2 का, ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की मूवी है, इसका पोस्टर ये है। मतलब सीधा बैकग्राउंड रिमूव, कट पेस्ट, कोई एफर्ट ही नहीं भाई सोच के देखो। नहीं भाई नहीं, सोच के देखो। ये चल रहा है 2025 और अगर हम इस वाले ट्रेलर को 2019 के वार 1 के ट्रेलर के साथ कंपेयर करें तो 2001 वाली फिर भी फील स्लाइटली बेटर, स्लाइटली बेटर नहीं, मच मोर बेटर। पहली बात भाई क्यों हमें वार 1 ज्यादा बेटर लगता है। पहली बात भाई वार 1 का ट्रेलर अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, दोनों को कंपेयर करो। क्यों बेटर लगता है, क्योंकि अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वार जैसी मूवी काफी ज्यादा यूनिक लगती थी कि दो बड़े बड़े एक्शन स्टार्स एक दूसरे से भिड़ेंगे, तगड़ा फेस ऑफ। भले ही आज के टाइम में एक को ग्रीक गॉड बोलो और एक को जो भी बोलो, लेकिन उस टाइम पे बात बड़ी लगती थी कि भाई दोनों का फेस ऑफ, दोनों तगड़े, भाई मजा आएगा देख के। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि भाई अभी तो जो जूनियर एनटीआर छोटा लग रहा है, नहीं। लेकिन भाई 2025 के टाइम में पैन इंडिया वाला शिट थोड़ा सा ज्यादा ही देख लिया हमने। तो भाई अभी के टाइम में ऐसी वाली मूवीज ज्यादा एक्साइट करती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद जाके देखो। पहले वार 1 का ट्रेलर लगाओ, फिर वार 2 का ट्रेलर लगाओ, और आपको ये पता चल जाएगा कि 6 साल पुरानी वाली मूवी के विजुअल्स एंड द ओवरऑल मूवी फील्स मच मोर रियलिस्टिक। भाई इंट्रो तक बेटर था, गोटेड इंट्रो। लेकिन वार 2 में और भी भाई कुछ ऐसे रीजंस है जो मुझे ऐसा फील लेते हैं कि वार 1 वाज मच मोर सुपीरियर देन दिस ट्रेलर। एंड द रीजन भाई कि द वार 1 का ट्रेलर वर्क्स एंड वार 2 का ट्रेलर सक्स। पहला रीजन भाई वही रिपीटेबिलिटी। कितना देखेंगे भाई स्पाई एक्शन, पठान देख लिया, टाइगर 3 देख लिया, और भाई फाइटर भी भाई उसी जॉनरा में फिट होती है। तो ऐसी भाई कई सारी मूवीज देख रखी है हमने, ऐसे स्टाइल वाली, ऐसे स्टाइलाइज वाली। तो मूवी में भाई नयापन मुझे कुछ नहीं दिख रहा। पहली बात, नयापन कुछ नहीं है, वही चीज भाई फिर से ऐसे रिपीट पे रिपीट। और नयापन के नाम पे शायद कैमियोस होंगे और बहुत सारे लोग शायद कैमियोस को ही देखने जाएंगे। वही एक्साइटमेंट बच चुकी है अब। और कुछ टाइम बाद हमको ये भी पता चल जाएगा कि भाई कैमियोस में भी यही आने हैं, यही तो है, और कौन बाकी रह गया। पॉइंट नंबर 2 भाई, ऑब्वियसली भाई वार 1 के विजुअल्स 6 साल बाद कुछ तो इंप्रूवमेंट दिखाओ भाई, कुछ तो। ये चीप गेमिंग वाले विजुअल्स का है। तीसरा भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये स्पाई यूनिवर्स का प्रेशर, कि भाई स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, क्योंकि पहले वाले के पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। हमको बस एक स्टैंड अलोन मूवी बनानी है जिसको देख के भाई मजा आ जाए। ऑब्वियसली उसमें भी फॉल्स थे, उसके भी VFX थोड़े 19-20 थे, उसमें भी स्टोरी काफी ज्यादा एवरेज थी। और उस टाइम स्पाई यूनिवर्स वाला प्रेशर नहीं था कि भाई एक ऐसी मूवी बनाते जो स्पाई यूनिवर्स की कैटेगरी में फिट बैठे। लेकिन अब ये प्रेशर है कि हमको एक स्पाई यूनिवर्स वाली मूवी बनानी है, सेम कैटेगरी वाली, इसलिए भाई सभी स्पाई यूनिवर्स वाली मूवी सेम ही लगती है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वार ऑब्वियसली पहली मूवी है जिसके पहले हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक्सपेक्टेशन मतलब कोई बार सेट नहीं था कि भाई इस लेवल को मीट करनी चाहिए। लेकिन वार 2 में ऑब्वियसली भाई वो एक्सपेक्टेशन तो है वार वाली, और उससे थोड़ी सी भी अगर कम दिख जाए तो ऑडियंस तो फड़केगी ना भाई। लेकिन क्या वो थोड़ा सा कम है भाई, माइनस में है, माइनस में। तो आपको क्या लगता है दोनों के ट्रेलर्स के बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना कौन सा आपको ज्यादा बेटर लगता है, वार 1 वर्सेस वार 2। तो भाई 2025 के नए वाले ट्रेलर के बारे में शॉर्ट सिंपल 1 शॉट में बताना हो तो ऑनेस्टली भाई कुछ भी नया नहीं है। वही कैट माउस वाला चेज, दो बड़े सुपरस्टार्स के कैरेक्टर्स के आइडियोलॉजी के बीच में क्लैश, बीच में एक सुंदर सी आई कैंडी वाली लड़की जिसका रोल भी इत्तू सा होता है, गद्दारी कर बे, देशभक्ति,
और ऊपर से भाई सच बताओ तो कोई गूज बम्स वाले मूवमेंट मुझे दिखे नहीं कि इसको देख के उई भाई ये क्या दिखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सो इन माय ओपिनियन इट लुक्ड ए काइंड ऑफ रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ द 2019 वाला वार, जो उसी के सक्सेस को फिर से दोहराने की कोशिश करेगी। बाकी भाई मैं एक्साइटेड हूँ थोड़ा सा इस मूवी के कैरेक्टर्स के बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए कि वार हो क्यों रही है, और इतू सा ही एक्सपेक्टेशन है कि भाई कुछ क्रेजी सा स्टोरी दिख जाए आयान मुखर्जी से, तो भाई इतना एक्सपेक्टेशन बनता है। बाकी भाई विजुअल्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी भाई आपको क्या लगता है इस ट्रेलर के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, मैं पढ़ना चाहूंगा। और लॉन्डो मुझे ये भी बताना कि आपने कियारा आडवाणी को कितनी बार ऐसे बैक करके हैं, कितनी बार। टिल देन बाय बाय।